ओके, तो ये है आपके लिए टॉप 10 खबरें आज की। सबसे पहले है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जिसके नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद। नंबर्स वैसे अच्छे दिख रहे हैं लेकिन बाजार की उम्मीदों से कम है। नेट प्रीमियम इनकम जो आई है वो लगभग 9,500 करोड़ के आसपास की, जबकि हमारा अंदाज़ा 10,500 करोड़ के आसपास था। बाकी जो है जो एवरेज प्रीमियम अर्न ये कम होकर आई है, 5.5% उम्मीद से कम रही है। मुनाफा भी 270 करोड़ की उम्मीद था, आया 220 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल थोड़े से नंबर्स कम आपको नज़र आ रहे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये दूसरा स्टॉक है जिसके नतीजे पर आपको फोकस करना है। नंबर्स ठीक है लेकिन एस्टिमेट से कम है जी। दोनों के केस में यही मामला है कि नंबर है ठीक लेकिन उम्मीदों से कम है, और कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आती नहीं। लेकिन न आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के केस में आई है, न आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के केस में। जो आय बढ़कर आई है वो 14% है। 3,905 करोड़ का हमारा अंदाजा था, 3,792 करोड़, थोड़ी सी कम आई है। मुनाफा 368 करोड़ के अनुमान के मुकाबले में 352 करोड़ ही आया है, ये भी कम आया है। यहाँ पर भी थोड़े से, यहाँ रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है दीप। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में दोनों तरह की रिपोर्ट है। एक और मैक्वायरी 995 का टारगेट लेकर चल रहा है, वहीं दूसरी और 1620 के टारगेट जेफरीज के हैं। तो मतलब दोनों तरह के व्यू यहाँ पर बराबर मजबूती के साथ बनते आ रहे हैं। डेल्टा कॉर्प नंबर्स उतने दमदार नहीं है। आय भले ही सबसे अच्छी बढ़कर आई 10%, जो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है, लेकिन मार्जिन्स घटे हैं, कामकाजी मुनाफा घटा है और मुनाफे में भी कमी आती दिखी है। तो मुनाफे में बढ़त आती दिखी है 20% की। तो मुनाफा और आय बेहतर है लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर नंबर्स थोड़े से आपको कमज़ोर नज़र आएंगे। वायदा कारोबार के बैन में भी है शेयर। टाटा मेटलिक्स ये नंबर्स कमज़ोर है। मेटल से जुड़ी हुई सारी कंपनियों के नंबर्स बहुत ही ख़राब आते दिख रहे हैं, और टाटा मेटलिक्स भी 14% आय बढ़कर आने के बावजूद कामकाजी मुनाफा 43% घटा है। मार्जिन्स लगभग आधे रह गए, 10% से घटकर 5%, और मुनाफे में 75% की कमी दिख रही है। ये नंबर से ख़राब। सुंदरम फास्टनर्स ये बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है। लिक्विड कम है, वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन इस स्टॉक में एक्शन भरपूर हो सकता है कि ग्लोबल ऑटो कंपनी से इन्हें 2040 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सब असेंबली करने के लिए, और हो सकता है ये कारोबार करने के लिए 200 करोड़ का निवेश करके कंपनी कुछ और अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी। आरवीएनएल और साथ ही सीमेंस, इन दोनों कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड GMRHCL से इन्हें सबसे निचले बीडर के तौर पर सूरत और अहमदाबाद के लिए मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए बोली मिली है। सूरत के लिए 675 करोड़ के आसपास की है और अहमदाबाद के लिए 385 करोड़ के आसपास की सबसे कम बोली लगाई। और ये पूरा जॉइंट वेंचर है जी, जिसमें सीमेंस की 65% हिस्सेदारी है, आरवीएनएल की 35% हिस्सेदारी। एरिस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर भी नतीजे आए, मिले जुले नतीजे हैं। 27% रहा है आय में बढ़त का अनुमान, कामकाजी मुनाफा 13% बढ़ा है। मार्जिन थोड़े से घटकर आए, 36 से 32% के आसपास। मुनाफा फ्लैट एकदम 100 करोड़ के आसपास, कोई खास बदलाव नहीं। लेकिन हाँ, ग्लेनमार्क ने अपनी कुछ ब्रांड्स हैं वो एरिस लाइफ की एक सब्सिडी कंपनी को 340 करोड़ में बेचने का भी करार किया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब आइए कुछ फंड एक्शन बड़े होते दिख रहे हैं, वो भी देख लीजिए। आज की टॉप 10 न्यूज़ में 8वीं खबर है आपके लिए। अमानसा होल्डिंग की तरफ से जिन्होंने 2800 रुपये के दाम पर खरीदे गए हैं शेयर, ये ध्यान में रखिएगा। ड्रीम फॉक्स यहाँ पर शेयर होल्डिंग में अबेकस फंड का नाम आता हुआ दिखा है। उन्होंने अब करीबन 2.25% से ज़्यादा हिस्सेदारी कर दी और आज मेटल स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं। CLSA की तरफ से कई सारे फंड स्टॉक्स पर बड़े अपग्रेड आए, जिसमें सबसे खास है टाटा स्टील। सेल से सीधा आउट परफॉर्म की रेटिंग, ये बड़ा सरप्राइज है। पूरा यू टर्न लिया है CLSA ने, 90 से टारगेट बढ़ाकर 135। JSW स्टील में भी टारगेट बढ़ाया है 640, लेकिन अभी भी भाव से कम है। हिंडाल्को का टारगेट उन्होंने रखा है 580 का। वेदांता पर 295 रुपये थोड़ा टारगेट बढ़ाया है, और साथ ही JSPL पर भी टारगेट बढ़ाकर 610 का किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉपर एल्यूमिनियम के दाम 7 महीने की ऊंचाइयों पर है, और LME में जो जिंक का भंडार है वो 35 साल में सबसे नीचे से, मतलब जिंक बचा ही नहीं, खत्म हो रहा है। और बाकी भी भंडार गिर रहे हैं सर। मतलब जिंक तो नीचे है बट बाकी भी भंडार हिंदुस्तान जिंक पे नजर रखनी चाहिए, है ना। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, जो ये सारे खबरें हैं जिनके दम पर आज आपको स्टॉक्स में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा।